मंगल कामना के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। कल मैं आप लोगों के बीच विषय हिंदी अध्याय द्वितीय का PDF भेजा था, जिसका शीर्षक था रवि का शौक। यह कहानी आप लोग पढ़े ही होंगे। कहानी मज़ेदार लगी होगी। आज मैं इस कहानी का सार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कहानी में रवि नाम का एक नटखट एवं शरारती लड़का है, जिसको निशाना लगाना बहुत पसंद है। वह पढ़ाई के प्रति रुझान कम रखता है। केवल वह अपना समय बच्चों के साथ शरारत करने, गुल्ली डंडा और कंचा खेलने में बिताता है। गर्मियों के मौसम में गुलेल से आम के पेड़ पर लगे कच्चे पक्के आमों को अपने साथियों के साथ मिलकर तोड़ने में समय बिताता है। रवि का निशाना इतना तगड़ा होता है कि वह किसी भी वस्तु को साधकर मार दे तो वहां उसका निशाना खाली नहीं जाता है। इसी तरह एक बार बाघ के माली को मारने की नीयत से नहीं, बल्कि डराने की नीयत से उसे डरा देता है। कहने का मतलब रवि पक्का निशानेबाज था। इसी तरह के कई निशानेबाजी का करतब इसी कहानी में पढ़ने को मिलता है। एक नेहा नाम की लड़की के साथ शरारत करता है, जो उसी के कक्षा की छात्रा थी। नेहा जब उसे अपनी कॉपी नहीं देती है तो वह नेहा को डराने की नीयत से एक रबड़ का एक बिच्छू इस तरह उछालता है कि वह सीधा नेहा के सिर पर गिर जाता है और नेहा डर जाती है। रवि के ऐसी हरकतों के चलते माता पिता के साथ पास पड़ोस के सभी लोग परेशान थे। रवि की शिकायत कहीं न कहीं से आए दिन घर आया करता था। अब रवि के माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। एक दिन रवि से तंग आकर रवि के माता पिता इसका समाधान ढूंढने के लिए रवि के विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के पास पहुँचे और रवि की शैतानी की सारी बातें और निशाना लगाने की सारी बातें उन्होंने बता दिए। प्रधानाध्यापक महोदय रवि की सारी शिकायत सुनने के बाद रवि के कक्षाध्यापिका जी को कुछ बात करने के बाद रवि के माता पिता को आश्वासन दिया कि अब इसके व्यवहार में बदलाव जरूर आएगा। बच्चों, रवि में बदलाव आया भी। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रधानाध्यापक महोदय एवं कक्षाध्यापिका महोदया ने उसके रुचि के तरफ ध्यान दिया तो पता चला कि यह पक्का निशानेबाज है। इसमें अर्थात रवि में एक अच्छी प्रतिभा छिपी हुई है। वह है सही निशाना लगाने की। रवि की प्रतिभा को पहचान कर रवि को विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उप कप्तान बना दिया। उसी दिन से रवि में निशानेबाजी के साथ अनुशासन का पाठ भी पढ़ने तथा पढ़ाने का मौका मिल गया। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे शरारती तो होते हैं, लेकिन उनके अनुकूल उसे कार्य मिल जाता है तो वह आसानी से सही मार्गदर्शन में सही रास्ते पर आ जाते हैं। और जो उस बच्चे से घृणा करते थे, वहीं बच्चे आज रवि से प्यार करने लगे हैं। धन्यवाद।